ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा है कि मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2024। देखिए मिथुन राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से 2024 बड़े महत्वपूर्ण आपके लिए रहते दिखाई दे रहे हैं। बड़े महत्वपूर्ण योग बनाने वाले हैं। 2023 में जो विशेष तौर पर ग्रहों का योग आयोग था उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन के योग बन गए हैं। अब 2023 में राहु और बृहस्पति की जो युति चल रही थी उसके कारण से पूरे वर्ष में आपके लिए कई समस्याएं उत्पन्न हुई, कई लाभ के योग से वंचित हो गए। शनि महाराज भाग्य में चलने के बावजूद भी भाग्य को धीरे धीरे उत्थान की तरफ तो ले जा रहे थे, लेकिन पूर्ण लाभ की स्थिति नहीं उत्पन्न करा पा रहे थे। लेकिन अब 2023 में के बाद 24 जैसे आरंभ हुआ है, बृहस्पति मार्गी हो गए हैं, राहु महाराज बृहस्पति के साथ से युति हट गई है, तो ऐसे में आपके लिए ग्रहों का योगायोग बड़ा महत्वपूर्ण अद्भुत लाभ के योग बनाने की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। तो ऐसे में कुछ खास स्थितियों को आप समझते हुए यदि आप कार्य कर लेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपको लाभ की स्थिति और बढ़िया बन सकती है। 2024 में आप संपूर्ण रूप से लाभ की स्थिति को अच्छे से लेने के योग बना सकते हैं। धन संपदा का योग अच्छा बन रहा है। जमीन जायदाद से विशेष तौर पे आपको 2024 में लाभ की स्थिति बनने के योग अच्छे बनेंगे। 2024 में विशेष तौर पर यदि हम बात करें तो कई जगह से उन्नति के योग बनेंगे। सुख के पदार्पण, नए वाहन का योग, कई प्रकार जमीन जायदाद, नए मकान का सुख या कुछ कई प्रकार के सुख प्राप्ति में योग अद्भुत रूप से बनने की स्थिति दिखाई देती है। ऐसे में ग्रहों का योगायोग परिवर्तन की तरफ जा रहा है। मई के बाद तो ऐसा दिखाई देता है कि ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए नए मकान, नए वाहन का सुख, कई प्रकार की संपदा का सुख आपको प्राप्त, जमीन जायदाद का कोई जो कष्ट चल रहा हो, जो कोई कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा हो तो उसमें कोई पॉजिटिव चेंजेस आने के योग आपकी राशि के अनुसार से बनते दिखाई देंगे। लेकिन कुछ खास परिवर्तन आपको करने पड़ेंगे, तब आपको समझ लेने चाहिए। इस समय शनि महाराज आपके भाग्य में चल रहे हैं और शनि जब भाग्य में चलते हैं तो खास तौर पर कहा जाता है स्वग्रही है, आपके राशि में भाग्य में चल रहे हैं, लेकिन भाग्य में धीरे धीरे अपनी प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ने के योग बनेंगे। ऐसे में यह बहुत अच्छे से समझना पड़ता है कि आपकी जन्मपत्री में शनि महाराज कितने अंश के हैं और उसके अनुसार से, क्योंकि भाग्य के स्वामी है शनि महाराज और भाग्य में गोचर में आचल रहे हैं, लेकिन जिन अंशों में, नवांश में आपकी राशि में बैठे हैं, आप जन्मपत्री में मूल रूप से बैठे हैं, उसके अनुसार से कैलकुलेट करते हुए समझ में आना चाहिए कब वो भाग्योदय का समय देने वाले हैं। जिस स्थिति में भाग्य को देके योग बनने वाले हैं वो सब चीज कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन ओवरऑल गोचर के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो 2024 आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, कई प्रकार से लाभ के योग बनाएगा। 2023 में जिस राहु ने बृहस्पति के साथ चलते हुए आपको लाभ की स्थिति से वंचित रखा, अब उसमें परिवर्तन का समय आपको बहुत बढ़िया तरीके से प्राप्त होने के योग बनेंगे। लेकिन मध्य में, साल के मध्य में जब 2 मई के आसपास बृहस्पति परिवर्तन का योग बनेंगे तो कुछ खर्चे अननेसेसरी आपको परेशान करने के योग बनाएंगे। ऐसे में कुछ खास उपाय आपको ध्यान रखने पड़ेंगे करने के लिए। ऐसे में कुछ खास उपायों के तौर पे ये समझ लीजिएगा, ऐसे में आपको विशेष तौर पे केसर का उपयोग बहुत जरूरी है करना। बृहस्पति का उपचार, क्योंकि बृहस्पति 12वें भाव में चले जाएंगे, वहां कई प्रकार से कुछ कष्ट देने के योग भी बना सकते हैं, खर्चे बढ़ा सकते हैं, अननेसेसरी के जुर्माने आप पर उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। तो विशेष तौर पर मिथुन राशि वालों को साल के मध्य के बाद बहुत सोच समझकर कई चीजों में काम करने की जरूरत पड़ेगी। मई तक तो ग्रहों की स्थिति ऐसी दिखाई देती है कि महत्वपूर्ण परिवर्तन के लाभ अच्छे बनेंगे, योग आगे बढ़ने की स्थिति उत्पन्न होगी। कई प्रकार से यदि आपने शनि का उपाय कर लिया तो अभी भी मई के जनवरी से लेकर मई तक का जो समय है उसमें कई प्रकार के लाभ आप ले सकते हैं। तो शनि क्योंकि बृहस्पति में दृष्टि डाल रहे हैं, ऐसे में बृहस्पति में दृष्टि डालने की वजह से बृहस्पति का पूर्ण लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है। तो शनि का उपचार आप अवश्य करने का प्रयास करें, क्योंकि शनि को मनाएं सदा सुख पाएं, ये पुरानी कहावत है और आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त वो बहुत जरूरी है, क्योंकि शनि भाग्य जगाने के लिए बैठे हैं लेकिन बृहस्पति पे जो शनि की दृष्टि है वो ठीक नहीं हो रही है। तो उसका उपाय क्या करें? हर शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। ये सब चीज़ कर 2023 से 2024 में जब आप जा रहे हैं तो बहुत महत्वपूर्ण लाभ मिल सकता है। शुरू के 5-6 महीने आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद कुछ कार्यों में कई प्रकार के विघ्न उपस्थित कर सकते हैं। बृहस्पति का परिवर्तन वो आपके लिए थोड़ी सी हानि देने की योग बनाएगा। ऐसे में ध्यान रखिएगा, बृहस्पति का उपाय भी लगातार आपको मई के बाद आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मई के बाद 1 महीने के लिए बृहस्पति अस्त होंगे और फिर जून से जहां बृहस्पति 12वें भाव में चले जाएंगे वहां कई प्रकार के रोग दोष और कई प्रकार की हानि देने के योग भी बना सकते हैं।
मकान का, संपदा का सुख कहीं तो देंगे, लेकिन 2-3 फैक्टरों में विशेष तौर पे ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस समय बृहस्पति का उपाय जो ज़रूरत होंगे हम आपको अवश्य अपने इस चैनल के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। लेकिन जो 2024 का आरंभ हो रहा है, सूतक पातक है, तो आधे वर्ष के लिए ग्रहों का योगायोग बहुत अच्छा है आपके लिए। उसका लाभ आप लेते हुए अपने समय का आनंद लेते हुए प्रयास करें। धन्यवाद।